वेलकम बैक विथ MBIC मधवारा मऊ। धीरे धीरे आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट किए रहिए, कछुए की तरह चलते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे चलने से भी मंजिल नहीं अगर मिलेगी तो अनुभवी बन जाएंगे। ऐसा किसी शायर ने कहा है, बताता हूँ आपको। किसी शायर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, चलता रहूँगा पथ पर हार न मानूंगा, चलता रहूंगा पथ पर हार न मानूंगा, एक दिन मंजिल मिलेगी मुझको, एक दिन मंजिल मिलेगी मुझको, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो अगर आपको अपनी मंजिल नहीं प्राप्त होती है तो उस मंजिल के अच्छे अनुभवी मुसाफिर बन जाएंगे आप। तो आइए चलते हैं आज अपने नेक्स्ट स्टडी पे, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दो पार्ट हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। एक बाय द यूज ऑफ नाउन क्लास, यानी कैसे जो है हम किसी सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लास के थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कैसे किसी सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लास के थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का तीसरा पोर्शन यानी सबऑर्डिनेट क्लास का, कि कैसे हम किसी एडवर्ब क्लास के थ्रू किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, यानी साधारण वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में परिवर्तित करना या बदलना, लेकिन किसके द्वारा जो है, बाय द यूज ऑफ एडवर्ब क्लास, यानी एडवर्ब क्लास के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपने 8-9 तरह के कंजक्शंस पढ़ते हैं, और उसी लगभग उसी जो है तरीके से मैंने सीरियलिटी शो करके आपके कंजक्शंस वाइज उदाहरण भी लिखे हैं, जिसको आज हम लोग देखेंगे समझेंगे। जैसे सपोज दैट सबसे पहला हमारा नंबर आता है टाइम का, तो टाइम के कंजक्शन आपको बताए गए हैं क्या क्या होते हैं। फिर अगला प्लेस का, फिर उसके बाद रीजन का, फिर उसके बाद कंट्रास्ट, कंपैरिजन, कंडीशन, फिर उसके बाद इफेक्ट या रिजल्ट, फिर पर्पज और मैनर, ऐसे आपके आते हैं। तो आइए चलते हैं, आज अध्ययन करेंगे हम लोग बाय द यूज ऑफ एडवर्ब क्लास, यानी एडवर्ब क्लास के द्वारा कैसे हम किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, आई वॉज हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखने से प्रसन्न था, जो है या देख करके प्रसन्न था। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बनेगा आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी व्हेन, आई वॉज हैप्पी मैं प्रसन्न था। अब टाइम का चूंकि कंजक्शन क्या होता है, वेन होता है, वेन एवर, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हाइल, ये सब होते हैं। तो यहां पे लगेगा आई वॉज हैप्पी वेन आई सा यू, वेन आई सा यू। ठीक है, यानी आई वॉज हैप्पी मैं प्रसन्न था या खुश था जब मैंने तुम्हें देखा। ठीक है, तो ये वेन आपका टाइम बताता है, टाइम का कंजक्शन है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, यू मे गो एनीवेयर, यानी तुम कहीं भी जा सकते हो। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो दूसरा हमारे प्लेस की स्थिति में देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यू मे गो, यू मे गो, ठीक है, यू मे गो वेयर एवर, you may go wherever, you may go wherever you like। क्या हो जाएगा, you may go wherever you like, यानी ये परिवर्तित हो गया आपका कि you may go तुम जा सकते हो या आप जा सकते हो, wherever you like जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब क्लास में ये वेयरएवर जो होता है जहां कहीं के सेंस को व्यक्त करता है, जानते हैं प्लेस की स्थितियां व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा जो है
सिंपल से कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हुआ इसके थ्रू। तीसरा देखते हैं, आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को निकाल दिया जो है, ठीक है, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, यानी उसकी बेईमानी के लिए। तो देखिएगा अब जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कैसे परिवर्तित होगा कि आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट बिकॉज, अब क्यों निकाल दिया, उसकी बेईमानी के लिए, ठीक है। तो आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को निकाल दिया, कारण क्या था, रीजन बताने की स्थिति शो हो रही है। तो आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को निकाल दिया, बिकॉज ही वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह क्या था, बेईमान था, ठीक है, ईमानदार नहीं था, बेईमान था। डिसऑनेस्टी लिखा गया है कि आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट फॉर हिज डिसऑनेस्टी, मैंने अपने नौकर को उसकी बेईमानी के लिए निकाल दिया जो है, यानी बेईमानी करता था जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कारण के कंजक्शन जानते ही हैं, बिकॉज के अतिरिक्त क्या क्या होते हैं, सिंस भी होता है, एज भी होता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग भी करके अगर प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। अगले उदाहरण को देखते हैं, यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, यानी तुम कठिन मेहनत करने से सफल हो सकते हो। तो देखिएगा कंडीशन की स्थिति व्यक्त हो रही है, अगर नहीं कठिन मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है जो है कि सफल नहीं होंगे। तो मंजिल प्राप्त करना है आपको, तो धीरे धीरे चलते रहिए जो है, ठीक है, सफल होने के लिए। तो क्या है, यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड। तो जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो क्या हो जाएगा कि यू कैन सक्सीड, ठीक है, यू कैन सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। अगर इसी को आप चाहते हैं, इससे न बनाना चाहते हैं, तो इसमें कंडीशन का और दूसरा कंजक्शन क्या होता है, अनलेस होता है, ठीक है। तो अब अनलेस की स्थिति व्यक्त करेंगे तो यहां पे देखिए यू कैन नॉट लगा देंगे, क्योंकि अनलेस जब लगता है ना तो या तो नेगेटिव अर्थ के रूप में दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं, या नहीं तो नॉट लगा हुआ दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। यानी इसी को बनाएंगे कि यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का अर्थ होता है जब तक न या जब तक नहीं, तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम या मेहनत नहीं करते हो। तो ये अनलेस से भी आपका वाक्य परिवर्तित हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बाय द यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अगले उदाहरण पे चलते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यानी अपने बीमारीपन के अतिरिक्त ही विल अटेंड हिज क्लासेज, वह अपनी कक्षाएं अटेंड करेगा या लेगा जो है। तो देखिएगा अब यहां पे नेक्स्ट स्थिति में चलते हैं, ये तो था रीजन के बाद जो है यहां पे या तो जो है विरोधात्मक स्थिति के थ्रू देखेंगे तो परिवर्तित हो रहा है या बदल रहा है। तो आइए देखते हैं कंट्रास्ट की स्थिति में क्या कंजक्शन होते हैं आपके, आल दो होता है, दो होता है, ठीक है। तो परिवर्तित करते हैं, क्या लिखेंगे, आल दो although he is ill, ठीक है, although he is ill, कमा कर लीजिएगा क्योंकि पहले कंजक्शन लगा हुआ है, although he is ill। और दूसरा जब इसका आगे लिखेंगे तो he will attend his classes, attend his classes, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप दो के बदले में और क्या लगा सकते हैं, दो का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहां पे आल के बदले में क्या लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, यद्यपि सेंस होता है, ठीक है।
तो ये आपके विरोधात्मक स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ये है, एंड का प्रयोग भी सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। क्योंकि कंपाउंड में तो एंड का प्रयोग करते ही हैं, बट सिंपल में भी एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया, राम एंड श्याम आर इक्वली टॉल, यानी राम और श्याम दोनों क्या हैं, बराबर लंबे हैं। तो आप इसको कंपैरिजन के तौर पे जब प्रयोग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि श्याम, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, कि श्याम इज नॉट taller, श्याम इज नॉट taller than राम। ठीक है, श्याम इज नॉट taller than राम, यानी श्याम राम से अधिक लंबा नहीं है। तो छोटा भी तो नहीं बताया गया ना कि श्याम इज नॉट taller than राम, यानी श्याम जो है वह राम से अधिक लंबा नहीं है, अर्थात दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंपैरिजन की स्थिति में। ठीक है, इसी तरह से जो है आप चाहें तो इसको एज डॉट डॉट एज के प्रयोग द्वारा भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कि राम इज एज टॉल एज श्याम, एज डॉट डॉट एज के थ्रू भी बना सकते हैं कि राम इज एज टॉल एज श्याम। ठीक है, यानी राम भी उतना ही लंबा है जितना श्याम लंबा है। तो इस तरह से भी आपका वो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन की स्थिति में आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से आप एडवर्ब क्लॉज में चले जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा, आई एम टू वीक टू रन फास्ट, आई एम टू वीक टू रन फास्ट, यानी आपको ये बताया गया होगा एडवर्ब टू का रिमूवल जो है, तो इसमें हम जब प्रयोग करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स में तो एक कंजक्शन आता है आपका इफेक्ट या रिजल्ट के लिए, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करते हैं, यानी टू को सो में परिवर्तित करके लिखते हैं। बीच में आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू इसको परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। क्या लिखेंगे, आई एम सो वीक, आई एम सो वीक, यानी मैं इतना कमजोर हूं। ठीक है, आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, बीच में एडजेक्टिव आता है, आई एम सो वीक दैट आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट उदाहरण आपका कि आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, दैट आई कैन नॉट रन फास्ट, कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं या मैं तेज नहीं दौड़ पाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उदाहरण नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी वर्क्स हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कंजक्शंस बताए पर्पज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लिस्ट, तीन कंजक्शंस बताया है। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करते हैं और पास्ट में माइट का प्रयोग करते हैं, और लिस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट के थ्रू कि सी वर्क्स हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। उसका उद्देश्य क्या है, कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है उसके, कि वह कक्षा में प्रथम आना चाहती है, यानी सी वर्क्स हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, तो क्या लिखेंगे, सी वर्क्स हार्ड, यानी वह कठिन मेहनत करती है, सो दैट, क्या लिखेंगे, सो दैट, ताकि वह कठिन मेहनत करती है, सो दैट, ताकि सी में, क्या लिखेंगे, सी में स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। उद्देश्य क्या है उसके कठिन मेहनत करने का प्यारे विद्यार्थियों, क्या उद्देश्य था, कक्षा में प्रथम आने का। ठीक है, तो सी वर्क्स हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तो सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती है, सो दैट, ताकि सी में स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ताकि वह कक्षा में प्रथम आ सके। ठीक है, तो आपका सो दैट जो होता है वह पर्पज का कंजक्शन होता है। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपना, देखिएगा, बीइंग टायर्ड he said to take rest, being tired he said to take rest।
तो इसको आप जो है एज के थ्रू बना सकते हैं। एज क्या लिखेंगे, एज ही वाज टायर्ड, जैसा कि वह क्या था, थका हुआ था। एज ही वाज टायर्ड, तो यहां पे आप कामा कर लेंगे, एज ही वाज टायर्ड, जैसा कि वह थका हुआ था। ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, ही सैट यानी ही सैट टू टेक रेस्ट, यानी वह आराम करने के लिए क्या हो गया, बैठ गया। ही सैट टू टेक रेस्ट, ठीक है। तो ये एज के थ्रू हो गया आपका। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है आपका। लगभग मैंने टोटल कंजक्शन आपके मतलब एक एक करके जो है 8-9 स्थितियों के सभी एक एक कंजक्शन सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट सेटिस्फाइड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच मींस यानी धनी होने के अतिरिक्त ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। तो देखिए, एक तो विरोधात्मक स्थिति है, तो आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, दो और आल दो। यही कंपाउंड में बनाना रहता जो है तो हम बट या एट का प्रयोग कर लेते कि ही इज रिच बट आर एट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी वह धनी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको विरोध व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दो और आल दो का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दो ही इज रिच, ठीक है, ही इज रिच, कामा कर देंगे क्योंकि कंजक्शन पहले लगा हुआ है, ही इज रिच, क्या लिख देंगे, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हो गया आपके क्या, टोटल जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलने के स्थितियां, अर्थात किसके थ्रू जो है, बाय द यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज के तहत। तो इस तरह से हमने टोटल परिवर्तन पढ़ लिया, सिंपल सेंटेंसों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन। इसमें और भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, इसके अतिरिक्त भी जो है, जैसे सिंपल के कुछ नियम होते हैं, उनको कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, नाउन क्लॉज में या फिर एडजेक्टिव क्लॉज में या एडवर्ब क्लॉज में, ठीक है। इसमें तो सभी मिश्रित नियम है ना आपके सिंपल के, उनको जो है नाउन क्लॉज के थ्रू या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज के थ्रू किसमें बदला गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।